सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित बारी कह जाली है या सत्यवचता लगता है, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं कृष्णा पूर्वक कहता हूँ, बलवानों की है पृथ्विया, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्विया। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, अपमान न मुझे गंवारा है पिता गुरु के चरणों की बल और आप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर चाहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, फिर इस हलवे की क्या विवाद के साथ सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे खड़े के समान दम भर में फल खा डालूं, गाजर या मूली खिलाई चुटकी में तोड़ डाल डालूं। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा तिनके साथ किस गिनती में है, सैकड़ों कोसक ले डालूं, इतना पर तो उंगली में है। शांत लक्ष्मण शांत। कहिए गुरुदेव। सब तुम प्रयास लगाए, छोटे छोटे बालक इस धर्म को किस तरह खंडित करेंगे। महारानी जी, आप इस बात को नहीं जानती है, ये बालक बड़े वीर और साहसी है। ये दिल में आप धीरज रखिए, इस धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। रावण बड़ा सुरसेन था, जब हारे धनुषी उठाने में, फिर समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों को। बेटा आप मुझे आज्ञा दें, मैं इस धनुष को अभी तुरंत खंडित कर देता हूँ। ठीक है, जाओ बेटा राम। रखते हो ज्ञान की बातें, डूबो चुल्लू भर हमारे पुत्री को यहाँ जल्द से जल्द लाया जाए। वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? हे मुनिवर, मैं अपनी पुत्री का स्वयंवर ठाना था और स्वयंवर में यही शर्त थी, जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता की विवाह होगी। मत बदला मुझको, धन भरे को किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बदला मुझको।
जितनी है पृथ्वी जलक तेरी सब नष्ट कर डालूंगा। शांत मुनिनाथ, शांत मुनिनाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई जो प्यारा ही होगा, है जिसने यह अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं की वह काम वही कर सकता है, हर जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की वह काम वही कर सकता है। वह है जिसका सेवा ही जीवन है, जो वाणी कैसा काम करे वह इस फरसे का भोजन है। हे राम बना है तू अगुआ इस छत्ती दल के गाड़ी में, इसलिए मसालिया याद आई दिल का है जोर की दाढ़ी की। चितिया बुझित न रहता है भगवान पर चौकी। हे मुनिनाथ, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, वह तो है गंगा का बहाव जो कुछ भी आए बहता है, वह तो है। हे मुनिनाथ, ब्राह्मण की तरह याद पहले काफी लाते भी क्षत्रिय कबेसी देख करके इसने की तीन बातें भी। सुख का संबंध कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिघले में जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में फेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो आग क्रोध हो गया है। इससे पहले तुम बोल उठे इसलिए चोट खा रहा है। अच्छा अपराधी हमी सही, हमने ही सहन निचोड़ा है। जो करना है तो करमुल शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। बचपन में जो धन भी तोड़ी तो कभी न रिसाए थे। इस धन में क्या लाल लगे जो सहवी गरमाए थे। मुंह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे आंखें निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित यहाँ है। ऐसे प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनुष सम है। श्रीमान का दसवें ब्राह्मण है इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहला है। यह कहना है न पूतों का जो पहला जाता वर्ण में है। अपराध क्षमा हो महामूल चाहिए शांत ब्राह्मण में है। क्या हुआ तुझे जो बात करता जाता है? मुझको नादानी बाबू समझा जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, ब्रह्मवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। बस एक किसी फरसे से सूर्य का स्वर्ग द्वार खुला। फंसी की एक गांठ पर सच्चे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार। क्या शस्त्र आपका गुच्छल है? फरसे में नहीं प्रबलता जो बूढ़ी पानी में बल है। क्या बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को चढ़ा रहे। परिहार आप तो फूकों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से जो डर जावे। वह छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जावे। छोड़ अन्यथा रुलाएगी फरसा, कर्ज की दात भी खते वह साथ चखाएगी फरसा। ओहो जुबान पर बस से बातें करती है। अब सौंफ दूध वाले मुख से जहरीली धारा बहती है। श्री महाराज हम बच्चे
चाहते हैं? धार की धार। अपराधी तो तुम हो साहब, जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही पिलो डाला, अब घी निकालने आए हो। यह धनुष आने को वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, जिससे हक उनका पड़ा हुआ। फिर जिसका हक था उसने ही अपने आगे तुलवा डाला। अब कहिए आप होते हैं कौन जो करते हैं गड़बड़ झाला? क्या मरे धनुष के सापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो? क्या देख क्षत्रियों का सवाल यूं ही सिर होने आए हो? वह माता का बल जाता है, गुरु के कारण ही इस बार हाथ खुल जाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं अपने इस पूरी दौलत से, तेरा बलिदान करूंगा। दिखलाकर बार क्या मुझे कराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वह सूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे। वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा तुम्हें मुबारक हो जिसने घर का लोहू जाता, बलिहारी मैं इन हाथों को जिसने माता का सिर काटा। अब बाकी रहा गुरु का ऋण, तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आवे आप महाजन को कौड़ी भुगता दूंगा। बड़ा